हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उनके लिए, साथ ही साथ होम गार्ड का जो पेपर होना है उनके लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार लेडी कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 4/10/2020 को, फ्रेंड्स उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा कि आपको जो लेटेस्ट जो CSBC का पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो आपको आइडिया लग जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 7 से लेकर के 12 जून 1857 को देवघर जिला, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, वहीं से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, कोणार्क कवि के नाटक जो थे ये जगदीश चंद्र माथुर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कालाशोक कौन से वंश के थे। तो फ्रेंड्स, कालाशोक जो थे यह शिशुनाग वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है कि जीन की खोज किसने की थी। देखिए फ्रेंड्स, जीन की खोज जो है यह किसने किया था। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अपना बेसिक जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए, पावापुरी जो है फ्रेंड्स यह बिहार के नालंदा जिला में है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। पावापुरी कहाँ है? नालंदा में है और यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। प्रथम गृह मंत्री जो थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होती है। तो फ्रेंड्स, रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, रेटिनॉल होता है। जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किया था जेम्स चैडविक ने 1931 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक वाष्प इंजन की ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान दिया गया है में परिवर्तित करता है। तो देखिए, एक वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो यह जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि क्लियर दिखाई दे, कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुब्बारे में जो है हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम गैस जो होती है यह अक्रिय गैस है और हल्की गैस होती है। उसके बाद देखिए, व्याकुल में का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, हिंदी का क्वेश्चन है। तो देखिए, सेम सिलेबस है, जैसा होमगार्ड का सिलेबस है, जैसा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, उसी प्रकार सेम सिलेबस इसका भी है। देख रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, व्याकुल का अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है वी जोड़ आकुल। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है यह किस गैस से होता है। यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि CO2 से। उसके बाद पूछा गया कि रूट 5 क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, रूट 5 जो है यह क्या है। यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि विद्युत धारा मापने के लिए, यहाँ मापने बना लीजिएगा, किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग होता है। आप सभी जानते होंगे इसका। ठीक है, चलिए, सेंटीमीटर जो है लंबाई मापने के लिए होता है। किलोग्राम जो है यह वजन मापने में किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है।
तो फ्रेंड्स विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको पूरा लगाइए, एक सेट की तरह इसको लगाइए, पूरे 100 क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करके बताइए कि कितना प्रश्न आप स्वयं बनाए हैं, कितना आपको इसमें से आता था। अगर इसमें से आप 70 प्लस बना लेते हैं तो समझिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो हाई लेवल का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स WHO का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। और खास करके इसके जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम, इनका नाम आप लोग टेड्रोस, मैं यहाँ लिख देता हूँ अधनोम, ठीक है फ्रेंड्स, ये इथोपिया के हैं। एक्चुअली क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कोरोना के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसका जो हेडक्वार्टर याद रखिएगा और इसके जो वर्तमान में हेड हैं यानी कि इसके जो प्रधान हैं उनका नाम टेड्रोस अधनोम है, ये इथोपिया देश के हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है व्यास। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है सबसे बड़ी जीवा है और इसको व्यास कहा जाता है वृत्त का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है यह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय। तो फ्रेंड्स देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, ध्यान रखना आपको, 1 अप्रैल 1930 को हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1930 को इसका स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। सारे प्रश्न मैंने कवर कराया हुआ है, जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको ऑलरेडी इन सारे प्रश्नों का आंसर पता होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 है, तो x की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि माध्य कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़ दिया जाता है। तो आप सबको जोड़ दीजिए, 7 + 8 + 9 + 12 + x और नंबर काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 बटा 5 और माध्य दिया हुआ है = 10। अब यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सही आंसर इसका 14 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिएगा कि COOH के कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा है? देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो होता है यह किसका है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। उसके बाद देखिए वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये लूसेंट का क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का। शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो शक्ति का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा वाट होता है। जूल जो है ये किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है, माध्य दिया हुआ है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें से तरल तत्व कौन सा है? तत्व पूछा गया है, एलिमेंट पूछा गया है। तो तरल तत्व जो है पारा जो है ये तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, ध्यान रखिएगा। इसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक व्यक्ति 1000 रुपये 5% साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा? फ्रेंड्स हमारे चैनल के माध्यम से बिहार होम गार्ड का जो एग्जाम होना है 24 जनवरी को, उसकी तैयारी कराई जा रही है। ऑलरेडी 8 हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए 2 सामान्य विज्ञान का सेट और 5 जो है फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, P × R × T/100 होता है। यहाँ आप सबकी वैल्यू रख दीजिए और आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो 11,000 जो है 500 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव के हृदय में कितने वैष्म होते हैं, यानी कि कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 वैष्म होते हैं, आप सभी को पता होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सलीवा जो है यानी कि लार जो है, इसको हिंदी में लार कहा जाता है, किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलाइवा जो है यह
किसके पाचन में? ग्लूकोज के पाचन में जो है सहायक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। उसके बाद देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? हिंदी का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई की। देखिए बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य जो है ये मीराबाई के द्वारा जो है रचित है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, कि घनानंद जो थे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स घनानंद जो हैं यह रीति मुक्त के जो है कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो आप सभी को पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी निकालना है आपको, तो दूरी आप लोग निकाल लीजिए। क्या पूछेंगे? दूरी तय करने में, तो दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी दिया हुआ है 480, चाल दिया हुआ 80, तो 0 से 0 8 छक्के 48, यानी कि 6 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह स्वाद में मीठा होता है और यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, जल में घुलनशील होता है, सजीव की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए, काल मुझे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो लेखक हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के महान लेखकों में से एक थे। उनका जन्म जो है देहरादून में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का जन्म? तो देहरादून में। उसके बाद देखिए, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और हेपेटाइटिस बी जो है फ्रेंड्स यह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। चेचक जो है यह भी वायरस के कारण होता है, पोलियो जो है ये भी वायरस के कारण होता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो सीधी सी बात है, डेयरी में दूध का उत्पादन होगा, रिफाइनरी में तेल का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 5 के प्रथम गुणज का योगफल सबको जोड़ दीजिए और निकाल लीजिए इसका। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 180, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहा जाता है? केवल एक है, यानी कि मोनोपोली है वहाँ, ठीक है। यहाँ मोनोपोली बना लीजिए, मोनोपोली है, एकाधिकार है उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक जो है यह किससे बनाया जाता है? यह नरम लोहे से बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो औषधि पादप जो कि लुप्त प्राय हो रहा है, लुप्त होने की कगार पर है, यह है इसबगोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसबगोल। ध्यान रखिएगा, इसबगोल जो है एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार आदि अनेक प्रकार के रोगों के लिए आयुर्वेदिक औषधि का काम करता है। उसके बाद देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है वह क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यह ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसी पर आधारित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? देखिए मूल समान है, तो आइए यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाता है, आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। b² = 4ac होता है। ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग फाइंड आउट करते हैं मूल। उसके बाद देखिए, यदि p और q विषम संख्या है तो विषम संख्याओं में से कौन सी संख्या सम है? तो देखिए मान लीजिए कि p जो है विषम संख्या है, q भी विषम संख्या, कोई भी आप विषम संख्या लीजिए, 3 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? एक सम संख्या ही तो आएगा। तो यही पूछा गया कि सम संख्या क्या हो जाएगा? तो p + q जो है एक सम संख्या होगा। अगर p विषम है और q भी विषम है तो कोई भी लीजिए। अब चलिए 7 ही ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए और इसको कोई सा भी ले लीजिए, दूसरा नंबर ले लीजिए, इसको 9 ले लीजिए, तो कितना आ गया? 16 आ गया। 16 क्या है? एक सम संख्या है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा, इसको संयुक्त मांग कहा जाता है। पेन के साथ साथ स्याही की भी तो जरूरत पड़ती है, सिर्फ पेन लेकर के क्या कीजिएगा आप?
देखिए शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि यह जो धर्म था यह सनातन धर्म था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिंदू धर्म जो है यह सनातन धर्म का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार किस कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से, सरफेस टेंशन के कारण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है, यह कब हुआ था फ्रेंड्स? प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था 23 जून 1757 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और इसमें जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। आंतरिक मूल्य का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक तत्व है, एलिमेंट है? तो देखिए इसमें से एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें से एलिमेंट जो है ये हीरा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये जो करता है ये क्या है? ये है विद्युत कोष। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि विद्युत कोष बोले तो सेल, ठीक है, मैं यहाँ पर सेल इस हिंदी में शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, कोष तो सेल, विद्युत सेल यानी कि जो बैटरी होती है ना, सेल मतलब यहाँ हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देखिए स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है क्या होगा? तो फ्रेंड्स दाब जो है यह बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो देखिए सार्क का सदस्य जो होता है ये कौन कौन सा है? देखिए इसमें से कौन नहीं है? तो चीन नहीं है, जापान भी सार्क का सदस्य है पूछा गया, तो जापान भी नहीं है, मॉरिशस भी नहीं है, मालदीव है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल जो है ये सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसकी स्थापना ढाका शहर में हुई थी। ढाका पूछा जाए शहर तो ढाका में हुई थी। फुल फॉर्म होता है सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा। 1985 में इसका स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? काठमांडू में है। चलिए 53 नंबर देखिए, हाँ 53 नंबर यहाँ पे है। देखिए 53 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर, हाँ 54 नंबर है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है यह होती है, इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है सबसे निचला परत है वायुमंडल का और इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी जो क्षोभ मंडल में जो है सारी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है, आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली सारी इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो फ्रेंड्स यह रासायनिक परिवर्तन है, आपको ध्यान रखना है। 55 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, बी जो है रासायनिक परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये ब्राजील में होता है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता है घेंगा रोग होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। चलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो फ्रेंड्स मांग के लिए सबसे जो आवश्यक तत्व है वो है, सभी तत्व है, वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, उसकी निहित मूल्य भी होनी चाहिए और साधारण व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। अगर आप व्यय करने के लिए तत्पर ही नहीं है तो फिर वस्तु की मांग कहाँ बढ़ेगी? वो तो घट जाएगी, सीमित रह जाएगी। तो सभी आंसर इसका सही है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। ठीक है, चलिए उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो फ्रेंड्स उत्पादन का सक्रिय साधन जो है यह है श्रम। ठीक है, सबसे सक्रिय साधन है श्रम। अगर श्रम क्षमता घट जाएगी तो फिर उत्पादन जो है प्रभावित होगा उससे। उसके बाद देखिए सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो ये है समानांतर माध्य। पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स पेट्रोल जो है यह लीटर में मापा जाता है, आप सभी को पता होगा, बेसिक चीज़ है। ठीक है,
द्रव है, द्रव को लीटर में मापा जाता है, पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्केन पूछा जा रहा है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होता है, तो एल्केन का CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो दो जो है एक जैसे दिखे हुए हैं, एक ही जैसा है ना, हाँ, तो सही आंसर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में त्रुटि हुई है लिखने में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एल्कीन का होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक खपत दोनों जो है चीन में होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, आप सभी को पता होगा। पोखरन क्या है, तो पोखरन जो है राजस्थान का क्या है बताइए, एक शहर है, नगर है। यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत ने अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए हैं, 3 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गोवा का पहला शासन किसका था गोवा में। तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की फ्रेंड्स नियुक्ति जो है यह कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम। दोनों में वह अच्छा है, स्टडी में भी और गेम में भी। वाक्य में सही हिंदी का रूपांतरण क्या होगा, तो खेलने और पढ़ने में वह अच्छा है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। मैंने D नहीं देखा था, D आंसर इसका हो जाएगा, खेलने और पढ़ने दोनों में वह अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पढ़ाई और खेल में भी सही, ये लिखा हुआ है हिंदी। वैसे तो ये भी इसका मतलब हो जाएगा, लेकिन ये शुद्ध वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय कर लेना कि नहीं मैं ये तो काम कर ही लूँगा। जैसे मांझी जी ने उस विशाल पर्वत को तोड़ने का निश्चय किया था, और आप भी अगर निश्चय करेंगे तो कोई भी काम जो है, कोई भी काम हो दुनिया का, उसमें आप जरूर सफल हो जाएंगे। चलिए जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बताइए, बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, बहुश्रुत। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता है वो अनभिज्ञ होता है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको क्या कहा जाता है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको कहा जाता है दुर्लभ। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथन पढ़िए और देखिए इसमें से जो सही नहीं है वो है पूंजी का अवमूल्यन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर। 75 नंबर है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए राष्ट्रीय आय जो है यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा NNP, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुई। तो पूर्णतः जो लागू हुई ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुई थी, ठीक है। पूर्णतः पूछा जा रहा है तो 78 का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर A जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद का अंग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों के यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता था कैलिको, कैलिको कहा जाता था, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कैलिको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है। तो फ्रेंड्स 8 ग्रहों में जो है बुध जो है यह सूर्य से 8वें नंबर पर है, ठीक है, सबसे आखिरी। हाँ सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा 1 मिनट मैं चेक कर लूँ इसको। सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में वरुण है, क्लियर है।
चलिए, और सबसे कम पास होने के कारण सूर्य से सबसे कम समय में यह सूर्य की चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और बुध का जो है ध्यान रखिएगा, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्रफल क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो क्षेत्रफल है उष्ण कटिबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंध है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको टॉरिड जोन कहा जाता है अंग्रेजी में, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? देखिए इसमें से कौन सी जड़ नहीं खाई जाती है? तो गेहूं की जड़ जो होती है वो खाने योग्य नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 85 नंबर देखिएगा और अपना स्कोर बताइए आप लोग कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? बार बार पूछा जाता है, विटामिन के है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है स्टर्नम, याद रखिएगा स्टर्नम कहा जाता है। ये बीचों बीच जो होती है ना ये हड्डी, ये यहाँ पसली होती है, ये जो हड्डी होती है हमारी, इसी को स्टर्नम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। ठीक है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ये ओम इनवर्स हो जाएगा। व्युत्क्रम कहा जा रहा है ना, अगर प्रतिरोध का ओम है तो व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ओम है ये, तो अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/ओम हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाता है ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आएगा, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को खाली स्थान दिया हुआ है, बताइए न्यूनतम कार्य कब होगा? तो देखिए सही आंसर जो होगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होगा, निम्न होगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसको होम पेज कहा जाता है। ठीक है, होम पेज उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स सोडियम जब फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो पारा का मिश्रण का जो अनिवार्य घटक है वो है पारद का पारा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीपीएल श्रेणी में संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह जो सरकार की योजना है यह राष्ट्रीय वयश्री योजना, ध्यान रखिएगा, वृद्ध लोगों के लिए जो है ये है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो आप सभी को पता है बैरोमीटर जो वायु दाब मापा जाता है और इसे ई टोरिसोली ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स यह जो आती है यह आती है प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह कला है गांधार शैली, और गांधार शैली का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था ये किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके बाद किस अधिनियम में ने नस्ल धर्म राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो फ्रेंड्स यह अधिनियम है नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम। उसके बाद देखिए अ बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अ बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक हैं भारतीय मूल के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ये भारतीय मूल के हैं। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स यह जो कहलाती है ये पेलिंडाबा संधि कहलाती है। ठीक है, पेलिंडाबा संधि कहलाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 2009 में यह संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देकर के बताइए। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है बता दीजिए और इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।